So, hello everyone. Let's talk about today's Geeks for Geeks problem of the day. And actually, the problem is very easy. इसमें तीन अप्रोचेस हो सकती है, बट मैं दो ही डिस्कस करूंगा. जो थर्ड वन है वो इजी, मतलब मैं उससे पहले बता दूंगा कैसे करते हैं. ठीक है, तो जनरेट अ बाइनरी नंबर्स. द प्रॉब्लम इज इजी. ये हैव गिवन नंबर n एंड द टास्क इज टू जनरेट ऑल द बाइनरी नंबर विद डेसिमल वैल्यूज फ्रॉम द 1 to n. है ना. ये प्रॉब्लम नंबर आपके पास 4 दिया है. 1 का बाइनरी नंबर 1 होता है, 2 का 1 0 होता है, 3 का 1 1 होता है, 4 का ये होता है. तो हमें ये आरे रिटर्न करना है. सिंपल हम बेसिक लूप लगा सकते हैं फॉर आई इज इक्वल टू 1 से n तक के लिए. और क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन लिख सकते हैं टू बाइनरी करके, जो कि हमारा क्या करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, और इसको आंसर में पुश कर देगा. ओके, तो ये हो गए फर्स्ट अप्रोच, मतलब सबसे बेसिक अप्रोच. मैं बोलता हूँ उसको अप्रोच 0 बोल देता हूँ. ठीक है, लेट्स सी विद द अप्रोच 1. तो देखो मुझे क्या करना है. मेरे पास एक 1 है, उसका बाइनरी नंबर निकालना है 1. मेरे पास 2 है, उसका बाइनरी नंबर निकालना है मुझे 1 0. मेरे पास 3 है, मेरे को उसका बाइनरी नंबर निकालना है 1 1. ओके, तो अब मेरे पास एक अपने सी प्लस प्लस में एक डेटा स्ट्रक्चर है बिट सेट. ओके, बिट सेट. इसमें आप क्या करते हो, साइज डालते हो. तो एट मैक्स आपके पास कितने बाइनरी नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं 32. ठीक है, अगर मैं आई करूँगा तो इसको क्या करेगा, ये स्टोर करेगा कंप्लीटली. यू कैन सी दिस फंक्शन. ओके, बाय द वे इसके बहुत से यूज़फुल, मतलब ये बहुत यूज़फुल है और चीज़ें बहुत आसान करता है. तो देखो अगर मैं ऐसे करूँगा ना, तो इसको ये क्या करेगा, आपके पास एक 32 बिट का array बन जाएगा, है ना. 32 बिट्स का array बन जाएगा, जिसमें स्टार्टिंग में हर टाइम 0 होगा, और फिर कहीं से एक पोजीशन से 1 1 होगा, मतलब यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, 1 1 होगा. ठीक है, अगर समझो 5 को स्टोर करना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बिट सेट ऑफ आई की वैल्यू 5 होगी, तो ये क्या करेगा, यहाँ तक चले जाएगा 1 0 1 ऐसे स्टोर करेगा. मतलब आगे के जितने डिजिट्स है ना, वो सब क्या होते हैं, 0 0 होते हैं. ठीक है, तो ये ऐसे स्टोर करता है वापस से. अब हमें क्या करना है, हमें इसमें से, मतलब हमें आई को जब स्टोर करेंगे, तो इसमें से हमें क्या करना है, इन आगे वाले जीरो को इग्नोर करके मुझे बस यही पार्ट चाहिए. तो इसमें और एक फंक्शन है, हम ये बिट सेट को टू स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे ये बिट सेट है, अगर मैं इसके आगे डॉट लगा दूंगा और टू स्ट्रिंग लिखूंगा, तो ये क्या करेगा, ये जो है 1 1, इसको मुझे इंस्टेड ऑफ अरे या 1 0 1 को ये ऐसे रिटर्न करेगा, 0 0 0, बहुत सारे जीरो, और क्या करेगा, 1 0 1 ऐसे रिटर्न करेगा. अब ये मेरे पास अगर जैसे आ जाता है, तो मेरे को क्या करना है, मुझे ये सब स्ट्रिंग निकालना है. तो मैं यहाँ पे और एक फंक्शन लगा सकता हूँ, सब स्ट्रिंग, है ना. ये समझो, ये स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग डॉट सब एस टी आर, यहाँ से सब स्ट्रिंग निकालना है. कहाँ से निकालना है, जो पहला वन आएगा वहां से. अब ये पहला वन कहाँ से आ जाएगा, पता नहीं. तो वापस से मैं बोलता हूँ कि इस वाले एरे में से, मतलब ये जो है ना. तो ये समझो मैंने इसको एक स्ट्रिंग में स्टोर कर दिया, है ना. मेरे पास एक स्ट्रिंग एस थी, इसमें मैंने स्टोर कर दिया. या मैं इसे ऐसे ही ले लेता हूँ, मतलब तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो मैं बोलता हूँ कि वापस से यही एज इट इज को स्ट्रिंग में बना दो, लाइक बीट सेट डॉट 32, है ना. फिर इसमें वापस से ये आई डॉट टू स्ट्रिंग. तो मतलब यही है, मैं इस पार्ट को पूरा, है ना, ये जो पार्ट है, ये जो टू स्ट्रिंग वाला पार्ट है, मैंने इसको नीचे वापस क्यों लिखा, कि मैं इसको एक स्ट्रिंग कंसिडर कर सकता हूँ एस. अब मैं बोलता हूँ एस, और फिर मुझे क्या करना है, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद इसमें एस डॉट फाइंड सबसे पहली पोजीशन किसकी, 1 की. तो ये क्या करेगा, मतलब ये क्या करता है, फर्स्ट पोजीशन. फाइंड फंक्शन क्या करता है, हमारा फर्स्ट पोजीशन ऑफ 1 रिटर्न करता है. और मेरे बाइनरी नंबर में एक्चुअली एक 1 होगा, क्योंकि हमारा नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 0 नहीं हो गया, है ना. तो एटलीस्ट 1 1 तो होना ही है. तो वो जो पहला 1 होगा वो उसकी मुझे पोजीशन रिटर्न करेगा. तो ये जहाँ से पोजीशन रिटर्न करेगा, उसके आगे वाली सब स्ट्रिंग आपको रिटर्न कर देना है ना. देखो दैट्स कोड इज वेरी इजी, बस ये सिंटैक्स थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, तो इसको तुम खुद भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हम इस अप्रोच को पहले देख लेते हैं, कोड कर लेते हैं ना, मतलब इजी वाली अप्रोच है तो क्यों छोड़ना है. तो देखो मैं फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू n तक चल जाता हूँ. n तक चल जाता हूँ आई प्लस प्लस, और मेरे पास एक आंसर अरे होगा जो कि स्ट्रिंग में होगा, वेक्टर स्ट्रिंग आंसर. ओके, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैं बोलता हूँ, समझो एक स्ट्रिंग ले लेता एस, जो कि बताएगी मुझे बिट सेट ऑफ आई, सॉरी बिट सेट ऑफ 32 ऑफ आई. ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ले लिया. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, आंसर डॉट पुश बैक मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, एस डॉट सब एस टी आर एस डॉट फाइंड 1. करेक्ट है. बस मैंने क्या करा था, इसको थोड़ा लिखते टाइम पे अलग से लिखा था, रिटर्न आंसर करता हूँ. देखो यहाँ पर क्या हो गया, स्ट्रिंग एस
ओके, यहाँ पर मुझे टू स्ट्रिंग कैसे करूँगा, मैं टू स्ट्रिंग किया ही नहीं। देखो ये चीज़ें भूल जाते हैं, है ना। तो ये बिट सेट कैसे रिटर्न करेगा। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, करेक्ट आ गया। चलो सबमिट करके देखते हैं, एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एक्सेप्ट भी हो गया, ऐसे समझ लेते हैं। तो ये एक्सेप्ट हो गया। तो देखो अब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ये एन टाइम चलेगा, है ना। जो स्पेस होगा वो बिट सेट क्या करेगा, 32 कांस्टेंट स्पेस, है ना। वापस से जो आंसर है उसमें मतलब इसका स्पेस क्या ही लेना आंसर का, है ना। तो ये बता देता है इसमें एन लॉग एन हो गए। बट कैसे, जब मैं नेक्स्ट अप्रोच बताऊंगा ना तो इसमें इन डिटेल बता दूंगा आपको एन लॉग एन कैसे हो गए, ठीक है। तो आंसर्स के अंदर एन लॉग एन हो गए, तो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में चल जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ओ ऑफ एन होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर इसको छोड़ते हैं हम लोग तो हमने बस एक क्या लिया है, स्ट्रिंग ही लिया है, क्योंकि लॉग एन साइज की मैक्सिमम होगी 32 बिट्स की होगी, तो हम हर टाइम उतना ही ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये होता है, ये है आपकी फर्स्ट अप्रोच। ओके, सो लेट्स गो विद द सेकंड अप्रोच। और सेकंड अप्रोच में देखो एक्चुअली में जो बन रही है ट्री वो कैसे बन रही है, देखो मैं छोटी सी बनाकर दिखाता हूँ कि समझो आपके पास एक नंबर है 1, है ना। तो अगर नेक्स्ट है 10 और 11, है ना। मैं क्या कर रहा इस ये वाले पार्ट में, मैं हर टाइम अगर 0 ऐड करूँगा, है ना, लेफ्ट में, तो ये मेरी नेक्स्ट स्ट्रिंग बन जाती है ना। और उसके बाद वाली स्ट्रिंग कैसी होती है, उसमें 1 ऐड करने के बाद, जैसे 1 थी तो पहला 1 होगा, सेकंड 10 होगा, थर्ड 11 होगा, है ना। अब मैं बोलता हूँ फोर्थ कौन सा होगा, तो ये 10 में अगर मैंने 1 ऐड किया ना तो फोर्थ होगा 100 एंड फिफ्थ होगा 101, है ना। अगर यहाँ पर मैं 6 देखने जाऊँगा तो क्या होगा 101, और 7 देखने जाऊँगा तो क्या है 111, है ना। तो मतलब इस टाइप से कुछ आंसर्स में मेरे मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड आपकी 2 की पावर होती है हर वक्त, है ना। तो आ, मैं कुछ देख रहा हूँ कि मेरे पास जब फर्स्ट है तो मैं 10 यहाँ से हो रहा है, मतलब कुछ इस ऑर्डर में चल रहा है। समझो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, ठीक है। अगर मैं इसको ध्यान से प्रिंट करने चाहूँगा तो ये क्या है 1, सेकेंड ऑर्डर में 2 3 एंड 4 5 6, तो ये कुछ लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल जैसा लग रहा है ना, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो अगर ये लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल है तो मैं इस पर बी एफ एस लगा सकता हूँ। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है तो मैं इस पर बी एफ एस लगा सकता हूँ। अब बी एफ एस तो हम बोलते हैं ट्री के ऊपर ही लगाते हैं, है ना। स्ट्रिंग के ऊपर कैसे लगाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप स्ट्रिंग के ऊपर भी लगा सकते हो। बस आपको बी एफ एस का एल्गोरिथम लिखना है। कैसे, देखो तुम्हारे पास रूट नोड में क्या है 1 है ना। तुम्हारे पास एक क्यू होगी जिसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स हो गए। इनिशियली क्या है, कुछ भी नहीं है, सर मैं गलत गलत चीज़ इरेज कर दी। इनिशियली क्या है, कुछ भी नहीं है ना। तो मैं इसमें 1 पुश करता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये 1 को निकालूंगा तो अब इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड निकालना है। लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा, मैंने यहाँ पर देखा तो लेफ्ट चाइल्ड है कि भाई इस 1 में बस तुम 0 ऐड कर दो, ठीक है, कर दिया, है ना। स्ट्रिंग है ये तो इसको स्ट्रिंग लेके चलना है ना। और राइट चाइल्ड कौन सा है, राइट चाइल्ड में आप इस 1 में बस 1 ऐड कर दो, ओके। अब क्या कर दो, इन दोनों को पुश कर दो, तो ये 10 और 11 पुश हो गए, है ना। मतलब 1 को तो पॉप कर दिया ना। अब देखो मेरा, मैंने दोनों चाइल्ड पुश करने के बाद मेरा नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट आइटरेशन में आता है। नेक्स्ट आइटरेशन में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, 10 को निकालता हूँ। अब बोलो मैं 10 के ऊपर, और इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या था, इसका लेफ्ट चाइल्ड था 100 एंड 101। क्या क्या था 101 00 एंड 100। तो मैं बोलता हूँ ये जो स्ट्रिंग मिली है इसमें क्या कर दो, लेफ्ट चाइल्ड के लिए तुम इसमें 0 ऐड कर दो इस स्ट्रिंग के पीछे, और राइट चाइल्ड के लिए तुम क्या कर दो, इसमें 1 ऐड कर दो, तो ये तुम्हारा राइट चाइल्ड बन जाएगा। अब ये कब तक करना है, जैसे कि लेवल ऑर्डर ट्रेवल से तो आप 4 नोड तक कर सकते हो, फिफ्थ नोड तक कर सकते हो, 6 नोड तक कर सकते हो, 7 नोड तक कर सकते हो। मतलब आपको जितने प्रिंट करना है तब तक ही आप बी एफ एस लगा लो, है ना। मतलब उतने टाइम ही लूप में से पॉप करो, मतलब उतने टाइम ही क्यू में से पॉप करो। उसके बाद क्यू में कुछ नंबर्स हो गए उसके, उससे कोई मसला नहीं है, बट उतने टाइम ही क्या करो, क्यू में से पॉप करो, ओके। तो देखो इसका कोड करते हैं और कोड एकदम ईजी है, ऐसा नहीं कि हार्ड है। तो ये जो स्ट्रिंग वाला पार्ट था ना, इसकी जगह मैं क्या करूँगा, बस क्यू को ले लूँगा। देखो मैं क्या बोलता हूँ, क्यू ले लो एक स्ट्रिंग की, क्यू स्ट्रिंग ऑफ क्यू,
ओके, अब देखो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक स्ट्रिंग करंट आ जाएगी, तो मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग करंट ले लेता हूँ या एस ले लेता हूँ, स्ट्रिंग एस ले लेता हूँ, एस तरह अच्छी होती है ना। क्यू का फ्रंट ले लो और क्यू को क्या कर दो, पॉप कर दो, ठीक है। अब क्या करो, लेफ्ट और राइट को, लेफ्ट चाइल्ड को राइट चाइल्ड को पुश कर दो, है ना। तो लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा, एस प्लस 0 एंड क्यू डॉट पुश एस प्लस 1। ओके, अब देखो जो है इस एस को हमने आंसर में पुश नहीं किया, तो आंसर डॉट पुश बैक क्या कर दो, एस कर दो, ठीक है। अब देखते इसे कंपाइल करके कि क्या होता है। तो एक्चुअली इसने गलत आंसर दिया है, क्यों, क्योंकि 101011 इसने 104 प्रिंट ही नहीं किया। वाई ऐसा क्यों, आंसर डॉट पुश बैक। ओके, तो मैंने एक्चुअली ना क्यू में पुश 1 किया ही नहीं, मैं बैड, मेरी गलती, सॉरी। मैंने एक्चुअली 1 पुश करना चाहिए ना क्यू में, एज इनिशियली रूट नोड ही मैंने पुश नहीं किया। तो ये देखो ऐसी गलती हो जाती है, रूट नोड ही पुश नहीं करोगे तो आंसर में गलत गलत आना ही चाहिए ना। देखो तो ये 1101110, ठीक है। तो मैंने रूट नोड पुश नहीं किया था, इसके लिए आंसर गलत आ गया था। बाकी सब तो सही था, तो मैं इसे सबमिट कर लेता हूँ और देखते हैं ये एक्सेप्ट होना चाहिए जैसे कि हमने उम्मीद रखी है। ठीक है, चलो अब इसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो ये लूप चलेगा एन टाइम, है ना। अब मैंने क्या किया हूँ यहाँ पर, मैंने करंट को कैसे लिया पता है, एस प्लस 1 से लिया, है ना। मतलब इसकी कोई स्ट्रिंग क्रिएट नहीं हुई, इसकी क्या क्रिएट हुई, कॉपी क्रिएट हुई, है ना। तो हर टाइम वो कॉपी क्रिएट करेगा इसकी। तो इसमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगी, लॉग किसी भी स्ट्रिंग की, मतलब किसी भी स्ट्रिंग एक्स, मतलब सॉरी किसी भी नंबर एक्स का अगर आप बाइनरी रिप्रेजेंट करते हो तो उसकी जो साइज होती है वो क्या होती है, लॉग टू दी बेस एक्स प्लस 1, है ना। तो मैं बोलता हूँ इसका जो स्पेस होगा कॉपी का, है ना, मतलब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है स्पेस ही बोलता हूँ। तो इसमें कितने कैरेक्टर्स होते हैं, किसी भी इसमें कैरेक्टर्स कितने होते हैं, लॉग टू द बेस एक्स डिजिट्स होते हैं। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कितने एक्स के बाइनरी रिप्रेजेंट में कितने डिजिट्स होते हैं, लॉग टू पावर सॉरी लॉग टू द बेस एक्स प्लस 1, है ना। तो अब इसमें कितने मैक्सिमम कितनी साइज होगी स्ट्रिंग की, लॉग टू ऑफ एन बोल सकता हूँ, है ना। तो जब कॉपी करूंगा तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चली जाएगी, हर टाइम मैं लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले लूंगा, है ना। तो ये मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये जो क्वेश्चंस की इसकी इसकी है ओ ऑफ एन लॉग एन, है ना। तो ये एक्स्ट्रा लॉग एन बस इसके लिए जा रहा है, ठीक है, नहीं तो इसकी ओ ऑफ एन में ही है। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, तो मेरे क्यू के अंदर कितने एलिमेंट पुश हो गए, एन अप्रोक्सीमेटली एन, जैसे कैसे एन, देखो अगर मैंने 1 के लिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, हमारे पास ट्री है ना बनी हुई। तो देखो अगर मैंने 1 को जब मैंने निकाला था तो मैंने 2 एलिमेंट्स पुश करे थे। अब जब मैं 10 को निकाल रहा था, है ना, सॉरी 10 बोल रहा हूँ, माय बैड। अगर मैं 10 को निकाल रहा था तो उस टाइम में मेरे पास क्यू में कितने एलिमेंट्स आएंगे, इन दोनों को पुश करके 100 एंड 101, ठीक है। मतलब यहाँ पर 3 हो गए, अगर मैं इसको निकालूंगा तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे और इसके 2 चाइल्ड आ जाएंगे, है ना। देन उसको ऐसे निकालना, मतलब मैं एक निकाल रहा हूँ और 2 पुश कर रहा हूँ, एग्जैक्टली। तो मेरे पास एन हो गए एक्ट एन कैरेक्टर अप्रोक्सीमेटली एन क्यू नंबर्स हो गए, मतलब क्यू के अंदर कितने ये हो जाएगा हमारे पास एन स्ट्रिंग्स हो जाएगी क्यू के अंदर मेरे कितने स्ट्रिंग हो जाएगी, एन स्ट्रिंग हो जाएगी। और हर एक स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, मतलब ये जो स्ट्रिंग है इसकी भी कुछ लेंथ होगी, है ना। तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम लॉग टू बेस एन, तो क्या होगी, लॉग एन होगी। तो इसके वजह से इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है क्यू में स्टोर करने की वो है एन लॉग एन, एन लॉग एन। और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी है एन लॉग एन। तो ये जो एक्स्ट्रा लॉग इन है ये क्या किस वजह से, कॉपी की वजह से। तो मैं इंस्टेड ऑफ दिस, मतलब ये करने के बदले में क्या कर सकता हूँ, एक आंसर ही बनाता, मतलब एक न्यू स्ट्रिंग बना लेता हूँ, या जो स्ट्रिंग है उसको मैं क्या कर दूंगा, सिंपली क्यू डॉट पुश कर दूंगा डायरेक्ट, या समझो मैं इस एस में ही क्या कर रहा हूँ, एस डॉट पुश बैक ऐड कर सकते हो आप, इसमें कर दो 0 को ऐड, ठीक है। क्यू डॉट पुश कर दो एस को, ओके। एंड देन उसके बाद क्या कर दो, एस डॉट बैक को आप क्या कर दो, 1 कर दो, है ना। मतलब मैंने क्या किया, बस अपने कैरेक्टर को चेंज किया, ओके। यहाँ पर मैं 0 डालता हूँ, कैरेक्टर्स कुछ करते हैं ना मतलब क्यों में कभी भी। तो मैंने क्या किया, एस डॉट बैक क्या करेगा, अगर मेरे पास स्ट्रिंग है 1001 तो एस डॉट बैक इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं बोलता हूँ 101 को डालने के बाद इसकी वैल्यू चेंज करके 1 कर दो। पुश बैक ऑपरेशन आपका ओ ऑफ एन लेता है टाइम, और अगर आप एमोर्टाइज देखोगे ना तो
ओके, तो यहाँ पर एस, देखते हैं अभी ये वर्क करता है कि नहीं। तो देखो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो करंट आप यूज़ क्यों नहीं करते, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर कॉपी क्रिएट होगी तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे बढ़ती है ना, वो बोलता है ना कॉपी क्रिएट होता है स्टोर नहीं होता। तो ये चीज़ें कॉमन है जो हाईलाइट करना ज़रूरी है, ठीक है। सो आज की प्रॉब्लम्स के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।